समझते हैं हम सब कि किसी न किसी बहाने से अल्लाह पाक इसे रखी होना चाहिए कि किसी न किसी बहाने से अल्लाह पाक हमें बाहम मुलाकात का शर्फ अता फरमाता है। और मैं बारहा जहाँ भी कहीं अगर मौका मिला अल्लाह की तौफीक से उसकी मदद से तो उस हदीस पाक के मफ़हूम को यकीनन मैं पेश करता हूँ और उसे अपना ईमान समझता हूँ और ईमान की ताज़गी बख्शता हूँ। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं जब मोमिन बाहम एक दूसरे से मुलाकी होते हैं, एक दूसरे के दीदार के शरबत का जो जाम है जब उससे पहुँच तो अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन मोमिन को देखिए तो मुस्कुराए, फरमाया उसका ये मुस्कुराना उसके लिए सदका हो गया। मुलाकात हाथ में हाथ दे, जितनी देर हाथ में हाथ दे रखेगा उसे हरकत दे रखेगा। और फिर हाल ये होना चाहिए कि उन दानों के दिल में एक दूसरे के लिए किसी तरह की कोई खुदूर बगावत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं तब तक जब तक कि वो दानों के हाथ मिले रहते हैं। फरमाया इस तरह से उनके कबीरा गुनाह जड़ते हैं जिस तरह से सूखे दरख्त के ऊपर से तेज हवा के चलने से सूखे पत्ते गिरा करते हैं। फरमाया फिर जब वो एक दूसरे का हाल चाल पूछें और हाल ये होना चाहिए कि इधर वाला भी राजी हो उधर वाला भी राजी हो। फरमाया कि उस तबल के उन दानों की जुदाई हो जाए, एक अपने रास्ते निकल ले दूसरा अपने रास्ते निकल ले। अल्लाह का फजल ये बरसता है कि अल्लाह पाक दानों को बख्श देता है। ये हमारे मुकद्दर में है कि किसी न किसी बहाने से 10वां की 20वां की 40वां की जिसे हम शर्त कहते हैं, ख़त्म कहते हैं, बज़म कहते हैं या कोई और मजलिस किसी न किसी बहाने से एक दूसरे से हम मुलाकात करते हैं। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। अल्लाह पाक आप सबका मेरा आना कबूल फरमाए और इस मजलिस को हमारे लिए मुबारक फरमाए। मेरे सरदाज उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमाए और खुसूसन हाफिज़ शफात साहब ये काफ़ी दिल में मोहब्बत रखते हैं और ऐसा नहीं कि ये रखते हैं तो मैं भी इनसे रखता हूँ। अक्सर ये होता है कि सामने वाला अच्छा है तो दूसरा भी अच्छा होता है, जबकि इस्लाम इस पर भी हमें तरगीब देता है कि सामने अगर तुम्हारा कोई दुश्मन है तो तुम्हें चाहिए कि उससे दुश्मनी नहीं बल्कि उससे मोहब्बत से पेश आओ। फिर ये तो मेरे भाई मुझसे बहुत दिल से मोहब्बत करते हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर ये 10 गुना करते हैं तो मैं इनसे 100 गुना करता हूँ। वो इसलिए कि ये दर्स इस्लाम है और जब तक हम इन छोटी छोटी बातों को अपने दिल में नहीं लेंगे, उन पर अमल नहीं करेंगे तो मैं कहता हूँ हमारा ये जीना तो है लेकिन उस जीना के जैसा नहीं जिस तरह के अल्लाह ने हमें इस दुनिया में जीने के लिए उसने भेजा है। मौत के ताल्लुक से भी आपने समात किया, बड़ी अच्छी बात आपके बीच इन्होंने रखी। मैं कहता हूँ ऐसी बहुत सारी और लाखों बातें हैं जो यकीनन हम सब जानते भी हैं, लेकिन जब अमल की बारी आती है, जब उस पर अमल करना होता है तो कहीं ना कहीं हम उस पर खता कर रहे होते हैं। अक्सर आज तक आपने ये देखा और यकीनन बहुत से घरों में ये चीज़ एक रस्म इस तरह मैं इसे रस्म भी कह सकता हूँ और वबा भी कह सकता हूँ, बला भी कह सकता हूँ कि ये इतनी नहोसत भरी चीज़ है कि हम उसे ईमान समझते हैं। वो चीज़ क्या है? मान के चलिए कि हाँ कहीं वो होती है, मौत हो जाती है। मौत होने से क्या होता है? ये यकीनन अभी हाफिज साहब ने बताया कि हर चीज़ को, हर शय को जो जानदार है उसे मरना है, तो यकीनन हमें भी मरना है। जो मर गए चलिए उन्हें छोड़िए। अब हमें ये सोचना है जो हम हमारे बीच से रुखसत हो रहे हैं या करीब जो होंगे उस वक्त हमें किस हाल में अपने मरने वाले को अब तजहीज़ और तकफीन में हिस्सा लेते हुए उसे दफनाना है, कफनाना है और कितने वो मसाइल हैं जिनसे हम सबको आगाही रूशनासी का हासिल करना हमारे लिए ज़रूरी है और वो ईमान के तकाज़े में और ज़िम्न में वो आने वाली एक बात है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब कहीं हमने देखा कि मौत हो गई, दबोड़ा लेके उस दरवाजे की दहलीज पर इतनी लंबी सी मेख लेके वो ठोक रही है। किसी ने पूछा कि ये दादी क्या कर रही हैं आप? पहले से जान नहीं है आपको, इतना बड़ा तो हथौड़ा ले रखा है आपने हाथ में, आपको खड़े होने की सख्त नहीं है और फिर है कि आप इतना हथौड़ा वजनी लेके इतनी लंबी सी मेख को ठोके जा रही हैं। तो पता है वो क्या कहती हैं?
اور چلیے تجھے پتہ نہیں کہ یہ نہیں ہم جو ہے وہ کریں گے، اگر نہیں سے ٹھوکیں گے تو موت جو ہے وہ پھر آتی رہے گی، ہیلی جیسی موت، وہ موت پہ موت آتی رہے گی۔ ابھی تجھے پتہ نہیں گھر سے جنازہ نکالا، تو یہ اس لیے